हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 14 नंबर वीडियो है हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 13 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 13 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में पद खंड का आपका दूसरा चैप्टर जो है प्रेम अयनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बारो, इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोग जो है एक टेस्ट के रूप में आपको इस वीडियो को देखना है और आप लोग जो है मेरे साथ साथ जो है सभी क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में लिखते चलिएगा, जिसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बीच में आपको 5 सेकंड का टाइम दे दिया जाएगा, 5-7 सेकंड। तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चन का उत्तर जरूर जो है लिखते चलिएगा। ये नहीं सोचना कि गलती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये नहीं सोचना है आपको। केवल आप देखना है कि आखिर आप कितना तैयारी कर रहे हैं और नहीं कर रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि रसखान का मूल नाम था। रसखान का मूल नाम क्या था? फर्स्ट आप लोग कमेंट करेंगे कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या फिर सी डी, कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर आप फास्ट में बताइए। तो यहाँ पर जो है हम आपको बता दें कि एक का जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे, सैयद इब्राहिम। क्या नाम था उनका? मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दान लीला किसकी रचना है? सैयद जालिम की, रसखान की, रैदास की, या फिर आप देख सकते हैं विठल नाथ की। ठीक है, किसकी रचना है? फर्स्ट आप लोग कमेंट कीजिए क्या यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आपको हम बता दें कि 2 का जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। याद रखेंगे, रसखान की। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और देखिए नेक्स्ट यहाँ पर अपने 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। रसखान के रचना किसके शासन काल में हुआ? रसखान जो अपना रचना किए वो किसके शासन काल में किए? अकबर के शासन काल में, जहांगीर के शासन काल में, या फिर शाहजहां, या फिर अलाउद्दीन के काल में? किसके काल में उन्होंने जो है अपना रचना किया? फास्ट बताने की कोशिश करेंगे। चलिए कमेंट कीजिए कि 3 का क्या सही आंसर होगा, ए, बी, सी या फिर डी, क्या सही आंसर होगा। हम आपको बता दें कि 3 का बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे, जहांगीर के समय में। किसके समय में? जहांगीर के समय में उन्होंने अपना जो है अधिकांश रचना की है। आगे बढ़िए और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि सुजान रसखान में, बताना आपको कि सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है। आपको बता दें कि सुजान रसखान जो है एक बुक है जो कि रसखान के द्वारा लिखा गया है। तो इस बुक में किसकी भक्ति का वर्णन किया गया है, यही आपको बताना है। ए है राम की, बी विष्णु की, सॉरी कृष्ण की, और सी ऑप्शन है आपका विष्णु की, और डी ऑप्शन है हनुमान की। तो क्या सही आंसर होगा? फास्ट बताने की कोशिश कीजिए। हम आपको बता दें कि 4 का आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, कृष्ण की, क्योंकि रसखान जो थे वो कृष्ण के अपार अनन्य भक्त थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि रसखान की काव्य भाषा है, मतलब रसखान जो अपना रचना करते थे किस भाषा में किया करते थे। तो कौन सी भाषा जो है सही आंसर होगा? फास्ट बताइए। अवधी भाषा, ब्रज भाषा, संस्कृत भाषा या फिर तमिल भाषा? फास्ट बताइए कौन सा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो 5 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। रखेंगे ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कृष्ण जी भी ब्रजभाषी थे और उनके भाषा में ही ये भी रचना किया करते थे। आगे बढ़ जाइए और 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक हैं। स्वच्छंद काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है? रसखान, रैदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास? फास्ट बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 6 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, रसखान। ठीक है, आगे बढ़ जाइए और देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अयनी का अर्थ है। अयनी का अर्थ क्या होता है? करोड़ों, खजाना, तालाब या फिर आँख? क्या होता है सही आंसर? फास्ट में बताने की कोशिश कीजिए। फास्ट कमेंट आप लोग कीजिए। जो कमेंट नहीं कर रहे अच्छी बातें नहीं, फास्ट आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, 7 का यहाँ पर आपका हम बता दें बी ऑप्शन सही होगा। रखेंगे, खजाना। अयनी का क्या अर्थ होता है? खजाना होता है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा प्रेम अयनी श्री राधिका। ठीक है, प्रेम वर्ण नंद नंद। ठीक है, इस तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन समझिए। रसखान के बारे में टिप्पणी किसने लिखी? रसखान के बारे में टिप्पणी जो है किसके द्वारा लिखा गया?
फास्ट बताने की कोशिश कीजिए। हम आपको बता दें 8 का जो है सही जो आंसर होगा वो ए होगा, डॉक्टर विजेंद्र ने। किसने? डॉक्टर विजेंद्र के द्वारा टिप्पणी लिखा गया था रसखान के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़िए और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान के रचना काल के समय किसकी राज्यकाल था, मतलब रसखान किसके शासन काल में रचना करते थे। तो यहाँ पर आपका 9 का जो सही आंसर होगा सी होगा, डैट मीन्स जहांगीर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? जहांगीर के। आगे बढ़िए और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है कि कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो 10 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे प्रेम फुलवाड़ी यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए और 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़ियों, ये किसके द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो 11 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन। आगे बढ़िए और देखिए नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि आपको बताना है मनमानिक में कौन सा अलंकार है। ये जो मनमानिक शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है। आप सभी को पता होगा कि व्याकरण भी पूछा जाता है, तो व्याकरण पूछा जाता है तो व्याकरण यहाँ से आपको समझ के जाना है। तो 12 का सी ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका सही होगा, देखेंगे रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ जाइए और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जाए कि रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी। पुष्टि मार्ग का दीक्षा जो है रसखान को किसने दिया। तो फास्ट बताने की कोशिश करेंगे कि आप पर यहाँ जो है सही आंसर हो जाएगा। हम आपको बता दें 13 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। किसने? गोस्वामी विट्ठल नाथ यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि रसखान किस काल के कवि हैं। तो 14 का यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के कवि हैं रसखान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर अपने 15 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। दिल्ली के बाद जो है वो कहाँ चले गए। तो 15 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे ब्रजभूमि, क्योंकि आपको हमने बताया कि रसखान कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण जी जो थे वो ब्रजभूमि से ही उनका लगाव था, तो ब्रजभूमि वो चले गए थे। आगे बढ़िए 16 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान की भक्ति कैसी थी। तो 16 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे सगुन, ठीक है। आगे बढ़िए और देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं सामाजिक, धार्मिक, व्यंग्यात्मक या फिर जातीय। तो 17 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, जातीय यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम 18 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी। तो 18 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, देखेंगे पुष्टि मार्ग में। किसमें? पुष्टि मार्ग, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया कि पुष्टि मार्ग का दीक्षा जो है वो विट्ठलनाथ के द्वारा ही दिया गया है। आगे बढ़िए और 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किस में किया है। श्री कृष्ण का जो लीला गान है वो किस बुक में उन्होंने किया है, किस रूप में किया उन्होंने, ठीक है। तो 19 का यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे सवैयों में। किसमें? सवैया के रूप में उन्होंने कृष्ण के लीला गान को गाया है। एक तरह से ये आप समझने की कोशिश करेंगे। 19 के बाद चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार निम्नलिखित में से कौन है, फास्ट में बताने की कोशिश कीजिए। 20 का हम आपको बता दें डी ऑप्शन सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जाए कि प्रेम वरण का अर्थ है। तो 21 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, प्रेम के रंग। वरण जो शब्द है इसका अर्थ होता है हिंदी के अंदर रंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए 22 नंबर क्वेश्चन है, माली मालिन कौन सा समास है। ये जो माली मालिन शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो हम आपको बताए थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्याकरण का भी क्लास आपका लिया जा रहा है। तो माली मालिन शब्द में कौन सा समास है, जिस दो शब्द के बीच आपका हाइफन लगा हो, देख सकते हैं बीच में हाइफन लगा हुआ है, तो ये कौन सा समास होगा, ये होगा द्वंद्व समास। डैट मीन्स 22 का डी ऑप्शन आपका सही होगा, द्वंद्व समास, ठीक है। आगे बढ़ जाइए और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई।
डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान जी का मृत्यु कब हुआ था? फास्ट में बताने की कोशिश करेंगे आप। तो 23 का जो है यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डैट मीन्स याद रखिएगा 1618 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि रसखान का जन्म कब हुआ? तो 24 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, 1533 ईस्वी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो है हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, 252 जो वैष्णव की वार्ता हुई थी उसके आधार पर उनका जन्म कहाँ हुआ रसखान जी का? तो 25 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे दिल्ली में, कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़िए और देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पूछा रहा कि प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं? तो यहाँ पर 26 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। देखेंगे 4 दोहे, कितने? 4। आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 27 नंबर क्वेश्चन को पूछा जाए कि करील के कुंजन ऊपरवारों के अंतर्गत कितने सवये संकलित हैं? तो 27 का ए ऑप्शन उसमें सॉरी यहाँ पर जो आपका 27 का सही आंसर होगा वो 1 होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दान लीला में कितने छंद संकलित हैं? दान लीला जो इनका रचना है उसमें कितने छंद हैं? तो 28 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। देखेंगे 11 छंद, कितने हैं? 11 छंद जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि राधा कृष्ण के संवाद को किस पद प्रबंध में जो है संकलित किया गया है? तो 29 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे दान लीला में, किसमें? दान लीला में राधा कृष्ण के संवाद को जो है पद प्रबंधित किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मालिन माली किसे कहा गया है? मालिन और माली जो है किसे कहा गया है? तो 30 का ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे राधा और कृष्ण को जो है माली मालिन इस कविता के अंदर बताया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? तो 31 का बी ऑप्शन याद रखेंगे कृष्ण यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ भी आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।